और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें देखी थी अब उसको आगे आगे मज़ीद हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, बर्थ एयर फाइंडर। ठीक है, बर्थ एयर फाइंडर आज हम बनाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर किसी शख्स को अम, अपनी एयर पता है और एयर मालूम करना चाह रहा है, ठीक है, एज पता है, एयर मालूम करना चाहता है, तो उसके लिए जो है हम आज जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो आज जो कोड है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे बर्थ एयर फाइंडर, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ और आज का लेक्चर हमारा कौन सा होगा, लेक्चर 6 होगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि हम जो है वो जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्म बना लेंगे और बल्कि सबसे पहले हम एक कंटेनर ले लेते हैं, फॉर्म से पहले एक साइज ले लेते हैं। उसके बाद एक फॉर्म ओपन करेंगे और फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे इनपुट टाइप में हमारे पास होगा नंबर, और यहाँ पे हम एक आईडी दे देंगे जिसका नाम भी नंबर हम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने एक और इनपुट देना है जिसमें हम बटन दे देंगे और वैल्यू में पॉइंट एयर। ठीक है, इसको हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले जब हम स्टाइल में आएंगे तो कंटेनर हम एक विड्थ दे देते हैं 19 20 पिक्सल्स, और अम, सबसे पहले हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं ताकि, ठीक है, ये हमारे पास फाइल ओपन हो गई। अच्छा, एक साइज लिया, इसको हमने क्या करा, डिस्प्ले, और डिस्प्ले में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डिस्प्ले में हमने लगा दिया फ्लैक्स, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा आपके वेबसाइट के सेंटर में। ठीक है, जूम है, जूम हुआ है तो इसलिए आपको स्क्रॉल बार आपके पास आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ आया या हम इसको 100% व्यू विड्थ पे कर देते हैं जितना आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इतना आपके जितना नज़र आ रहा है उसके हिसाब से अंदर सेंटर हमने कर दिया। इसके बाद अगर हम इनपुट को थोड़ा सा सही कर लें, या हम हेडिंग, यहाँ पे एक हेडिंग दे दो, बर्थ ईयर फाइंडर, तो आपके पास हेडिंग भी आ जाएगी। अब करना क्या है, आप यहाँ पे लगाओगे फ्लैक्स रैप, और यहाँ पे कर दोगे रैप, और जो मेरा H1 है इसमें मैं क्या कर दूंगा, 100% विड्थ होगी ताकि बाकी चीज़ें मेरी नीचे आ जाएं ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, सेंटर, तो ये मेरा सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे टाइप में मैंने दे दिया नंबर,
और वेट यहाँ पे कर देते हैं 83। हाइट पिक्सल्स। नहीं, कुछ गलत हो रहा है हमसे। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि 83 तो बहुत ही कम होगा। 50 करते हैं। ठीक है, इतना बड़ा हम यहाँ पे नंबर के लिए रख देते हैं। अब इसको नीचे लाना है, तो इसको नीचे लाने के लिए हमें यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा और इसकी विड्थ हमें करनी पड़ेगी 100%। और यहाँ पे बटन, तो ये मेरे पास जो है वो नीचे आ जाएगा। देखिए, काम करते हैं, इसको भी 100% ही कर देते हैं, बैलेंस पे रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा 98 कर दो, बल्कि ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, जब आपने ये कर लिया, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल से देते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब मेरे पास जो मैसेज है वो यहाँ पे नीचे आना चाहिए, या आप कहीं पे भी शो करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई जो पैराग्राफ है, एक मैंने पैराग्राफ लिया, यहाँ पे मैंने आईडी ली और मैंने यहाँ पे कह दिया शो। और शो के बाद मैं यहाँ पे यहाँ आया, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे। अब देखें, सबसे पहले हम अगर एक मैनुअली बात करें, तो अगर हम अभी जावास्क्रिप्ट की बात नहीं करते, अब आप ये बताओ मुझे कि आप लोग जो हैं, अगर एज आपको पता है और एयर मालूम करना है, तो आप कैसे करोगे? हाँ, माइनस करेंगे किससे? क्या क्या माइनस करेंगे? एज माइनस करेंगे किससे? एयर से, जो करंट एयर चल रहा होगा। हाँ, यानी कि जो करंट ईयर चल रहा है, यानी कि अगर मैं सिंपली अगर कैलकुलेट ओपन कर लूँ, तो यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर पे 25 साल है, तो भाई मैं यहाँ से इसको माइनस करूँगा, और माइनस करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा 19, क्या है, नहीं 20 है ना, 90 में कहाँ चलेगा, पीछे चलेगा, 26। ठीक है। तो आप जब इसमें माइनस करोगे, यानी कि वो जो 25 साल का है वो हुआ होगा 2001 के अंदर। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको दो काम करना है, दो चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए। एक वो जो कि यूज़र जो नंबर है वो देगा, वो जाहिर सी बात है कि कहीं पे हमें स्टोर करवाना है। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि जो करंट ईयर है वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो दो चीज़ें हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आएंगे, तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, पहले तो हमें फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्यों बनाना है? क्योंकि हम जब फाइंडर के ऊपर ट्रिगर करें तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए।
तो सबसे पहले हम यहाँ आए, मैंने कहा फंक्शन बर्थ, मैंने यहाँ पे कहा लेट्स इनपुट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आपने दे दिया नंबर। अब आपने क्या कर दिया, लिंक करवा दिया। अब लिंक तो हो गया, लेकिन इसके अंदर स्टोर कैसे होगा? स्टोर के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? अरे नहीं, स्टोर के लिए क्या यूज करेंगे? हैं? वैल्यू, जो भी वहां पे वैल्यू आएगी उसको स्टोर करवाना है इनपुट के अंदर। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? डॉट वैल्यू। ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे पास ये आ गई। दूसरी चीज ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेट का फंक्शन समझाया था मैंने आपको, डेट का फंक्शन समझाया होगा मैंने आप लोगों को, डेट का फंक्शन समझाया था स्विच केस में। प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो एक डेटाबेस में यहाँ आया, मैंने कहा करंट, एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे लिया फॉर्मूला न्यू डेट। ठीक है। इसके यहाँ पे पैरामीटर में बात कर रहा हूँ क्या, गेट फुल एयर। ठीक है, हमने लास्ट टाइम वो वहाँ पे गेट डे यूज करा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुल एयर। फुल एयर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो करंट जो एयर है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर। अब ये दो काम करवा लिए, इसके बाद क्या करना है, इफ की कंडीशन लगेगी। ठीक है, अब क्योंकि कंडीशन है, अच्छा ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ, कंडीशन मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अब ऐसे नहीं मैं बिला वजह मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि बस वही जो है वो कंडीशन लगा रही नहीं। ठीक है, कोई अगर यहाँ पे जीरो लगाए, भाई जीरो तो कोई एयर नहीं होती ना, कोई एज नहीं होती जीरो। ठीक है। और कोई जो है विदाउट अगर बटन के ऊपर क्लिक करे तो उसको अलर्ट के अंदर एक मैसेज दे दो कि भाई सही नंबर जो है वो पुट करो। तो उसके लिए मैंने इफ की कंडीशन बनानी, और जो मेरा इनपुट है। ठीक है, अच्छा इनपुट को ना थोड़ा सा वैसे इनपुट हम दे नहीं सकते यहाँ पे, इनपुट्स कर देते हैं या, क्योंकि ये या तो करंट, अच्छा यहाँ पे ये, अच्छा सिर्फ वो ऐसे ही बोल रहा है कि ठीक है, करंट का मेरे हमें सिर्फ डिफरेंस है, वैसे तो सही है। ठीक है। अच्छा यहाँ है, तो मैंने यहाँ पे कहा, बल्कि इनपुट की जगह से मैं एज कह देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो जो मेरा एज है, एज यहाँ पे स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे मैं आया, एज बराबर है जीरो के। ठीक है। एंड एज बराबर है नल के, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो अलर्ट, और यहाँ पे क्या दे दो, एज। ठीक है, ये मैंने
ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये एक प्रोसेस मैंने बना लिया। अब भाई हमें एयर के लिए अब कैलकुलेशन करनी है, तो एयर के लिए मैं कैसे करूंगा? लेट, मैंने कहा बर्थ, और मैंने यहाँ पे क्या कहा कि भाई जो मेरी एज है उसमें से माइनस कर दो करंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब वो एज में से माइनस कर देगा करंट को, यानी कि जो फुल एयर है उसमें से माइनस हो जाएगी वैल्यू। अब वैल्यू जो है ना वो माइनस में आनी है। ठीक है, क्यों वैल्यू माइनस में आनी है? क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर निकालोगे तो वो माइनस में आएगा, तो उसको रिवर्स कर दो, करंट में से माइनस कर दो एज को। अच्छा, जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद आप डेटा जो है वो शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए आपने यहाँ पे क्या कहा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कहाँ पे शो कराना है? पैराग्राफ में। तो यहाँ पे मैंने कहा शो डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे पहले लिखा योर बर्थ ईयर इज। ठीक है, ये लिखा स्ट्रिंग प्लस लगाया, और बर्थ वेरिएबल जो है वो कॉल करवा लिया। ठीक है, जब हम यहाँ आए ऑन क्लिक, और यहाँ पे किस नाम से है हमारा? बर्थ के नाम से है। ठीक है, हमने ये करा। अब हम जब यहाँ आए, हमने रिफ्रेश करा। आप चेक करते हैं कि भाई कोई एज लिखते हैं तो फाइंड करते हैं तो नहीं आ रहा है, नन आ रहा है। ठीक है, ज़ीरो लिखते हैं तो यानी कि वो काम अभी प्रॉपर नहीं कर रहा, यानी कि कुछ गलती है। इसको वेरिएबल को ना एक काम करते हैं, डीटी कर देते हैं, कुछ मुझे डाउट हो रहा है कलर में। एक वाइट आ रहा है, एक ये आ रहा है। अच्छा, ये शायद कुछ उन्होंने नया कुछ सेटअप करा है वीएस के अंदर के। अच्छा जी, यहाँ पे हमने, अच्छा अब जाहिर सी बात है कि ये एग्जीक्यूशन, मतलब जो हमने फंक्शन बनाया, यानी कि इसमें कोई मिस्टेक है जो कि हम जो है वो सही नहीं कर पा रहे हैं या चेक नहीं कर पा रहे हैं। और अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। ये कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आता हूँ, इसको अभी फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ कि इतना जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अगर मैं फ़िलहाल अभी चेक करने के लिए, नहीं, कुछ और मसला है।
इसको हम सेपरेट कर देते हैं। और ये काम नहीं कर रहा। कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे करंट करंट तो चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे अब डीटी हो चुका है ना। नहीं, डेट और यहाँ पे एज। ठीक है, जैसे नाम चेंज कर दिया था ना मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी चेंज होगा डेफिनेटली। तो योर बट इट्स जो है वो नन आ रहा है। नन क्यों आ रहा है? ओके, यहाँ पे ये गलती थी, पैरेंथेसिस नहीं लगाए थे। अब देखते हैं 25, तो यूर बर्थ ईयर इज 21 जो है वो लिखा हुआ आ गया, यानी कि अगर आप 25 साल के हैं तो 2001 में पैदा हुए। ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे चाहिए था मुझे, तो मैं यहाँ पे आया, इसकी भी विद 100% कर दूँ कि ये नीचे आ जाए। तो अच्छा, ज़ीरो करोगे? अच्छा, ये काम नहीं कर रहा। हाँ, नहीं अलर्ट काम नहीं कर रहा ना, अलर्ट भी नहीं काम कर रहा, मैं ये देख रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ज़ीरो ला रहा हूँ तो ये चीज़ अभी रह गई है कि भाई ये काम नहीं कर रहा कि और इसको अभी हम सेंटर भी कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अच्छा, ये तो चलो समझ में हमें आ रहा है, लेकिन एक चीज़ अब फिर काम नहीं कर रही है, वो क्या नहीं कर रही? अलर्ट नहीं काम कर रहा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इसको रिपीट नहीं होना चाहिए, वापस जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप रिटर्न लगाओगे। एरर के बाद जो है ना ये रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए। अलर्ट के बाद होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? अम्म, ठीक है, इंटरव्यू नेम आ गया। और यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो लिखता हूँ तो अच्छा, नन के ऊपर बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर आप देखो कि अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है इंटरव्यूअर, और ओके कर रहा हूँ तो वापस चला जाता है। लेकिन अगर मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि यूअर, यानी कि यहाँ पे फिर कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है उसको देखते हैं। देखो गड़बड़ सिंपल ये है कि देखो नंबर जो एज है ना इसको कन्वर्ट करना है हमें प्रॉम्प्ट के अंदर। हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट वो लगाना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अभी टेक्स्ट कर देता हूँ
और यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं 0 करता हूँ तो भी यही आ रहा है। तो नहीं होना चाहिए ये। एज बराबर है 0 के। सही है, ठीक है। तो ये काम नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है? ओके, सॉरी, एंड नहीं लगेगा, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना। ठीक है, कंडीशन या तो 0 होगी या तो वो नल लिखेगा। दोनों वक्त में एक साथ चीजें थोड़ी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगना चाहिए? इफ तो लगा हुआ है, ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। ये कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? एंड। तो अगर मैं यहाँ पे और लगा दूं, भाई दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना। दोनों कंडीशन थोड़ी ट्रू होनी चाहिए। तो जब मैं ये लगा दूंगा, तो अब मैं यहाँ पे 0 करूंगा तो अब अलर्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज लाजमी आपको मन देना। एक ऑपरेटर गलत होने से आपकी सारी प्रोग्रामिंग गलत हो जाती है। क्लियर है? अब यहां तक तो चलो समझ गए हम। लेकिन अब एक मसला है, मसला वो ये है कि जो अभी इस ईयर में, यानी कि जिनकी बर्थडे जो जनवरी में आया, फरवरी में आया, मार्च, अप्रैल या जो मई तक की जिनकी पैदाइश है, ठीक है, उनकी तो डेटा जो है वो बिल्कुल सही आएगा। उनका डेटा सही आएगा। लेकिन जो अब अप्रैल में हुए, अगस्त में हुए या दिसंबर में हुए, ठीक है, उनका डेटा सही नहीं आएगा, क्योंकि अभी बर्थडे आई नहीं है उनकी। उनका तो पूरा ईयर हुआ ही नहीं है कंप्लीट। पूरा ईयर कंप्लीट होता है तो फिर होगा ना। है या नहीं है? क्या एज है? 19 है। मंथ जुलाई में हो गया, ठीक है। तो ईयर क्या है तुम्हारा? 2007 है। अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ आया, 19 बोला, तो 19 जब मैंने लिखा तो यहाँ पे 2007 आया। अभी 19 के हुए नहीं हो ना तुम भाई, अभी तुम 18 के हो। 19 में तो लगोगे ना जुलाई में, अभी तो फिर तुम 18 के हुए ना। यार मतलब, अरे तो भाई उस वक्त काउंट होता है ना जब पूरे लग जाते हो। आप जुलाई में होगे तो फिर कहलाएगा ना 19 का, या नहीं? ठीक है, अब क्या हो रहा है? 2008 आ रहा है, जो कि गलत आ रहा है। 2007 आना चाहिए। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये जो है ना कैलकुलेशन सही हो जाए? इसी तरह का कंटेनर और बनाना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे आपने 18 लिखा हो। देखो, अब करना क्या होगा कि भाई हमें पहले तो मंथ भी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? मंथ भी चाहिए हमें फिर। इसी फॉर्म में एक और, तो एक और में आए, यहाँ पे हमने कह दिया, वहाँ पे टैक्स लगा दो। ठीक है भाई, मंथ भी अब मंथ भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यूजर को पता कैसे चलेगा भाई क्या डालना है, कहाँ पे डालना है? तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? यूजर को कैसे पता चलेगा कि क्या टाइप करना है यहाँ? क्या? ये तो हमें पता है ना, हम बना रहे हैं। कैसे? हाँ, क्या करेंगे? आईडी में नहीं, नहीं।
पैराग्राफ की हेडिंग नहीं। नहीं। प्लेस होल्डर। ठीक है, इंटर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। मंथ में वो टाइप नहीं चाहिए। नंबर रह गए ना। नंबर का नहीं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं क्या चेक कर, नहीं नहीं अभी भी नहीं होगा ना, अभी इनकम्प्लीट है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको ये कह दूं, स्ट्रिंग कर दूं, और यहाँ पे ये लगा दूं, क्या होगा? अब प्रोग्राम में क्या असर आएगा? क्यों? तो जब मैं स्पेस वाला ऑपरेटर ही है। तो स्ट्रिंग क्या करता है? मतलब वो ज़्यादा सही तरीके से चेक करेगा। ज्यादा तरीके से क्या भरा जाए मतलब? हाँ, दो स्ट्रिंग को चेक करता है। चेक करेगा अगर दोनों स्ट्रिंग है तो दोनों को साथ करेगा। अगर दोनों में तो ये वो नहीं, है स्ट्रिंग है और एक सिर्फ नंबर में है या ऐसे लिखा हुआ तो उसको डायरेक्ट नहीं। देखो वो कहता है, देखो स्ट्रिंग इक्वल टू जो होता है, स्ट्रिंग इक्वल टू का मतलब ये होता है कि वो आपकी डेटा टाइप भी चेक करेगा, ठीक है, और आपका वैल्यू भी चेक करेगा। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ऊपर से क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है, और नीचे क्या है? स्ट्रिंग है। डेफिनेटली ये मैच नहीं करेगा, स्ट्रिंग से किसी को तो करना। इसको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस ये भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते, आप ये यूज़ कर सकते हो इस कंडीशन में, लेकिन इसकी लॉजिक बन नहीं रही है अभी। तो ठीक है, बात समझ गए होगे। अच्छा, मन तो आ गया, फिर अब क्या करें? मन का, जैसे ये लेट dt बनाया ना आपने वैसा कुछ बनाना पड़ेगा लेट mn। अब देखो सोचो, जाहिर से तो नंबर भी, अब जब मैंने ऊपर दिया तो यहाँ पे भी तो गेट करवाना पड़ेगा। लेट mn करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ आया, इसको कर दिया मंथ, और यहाँ पे भी मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करूँ? स्टोर करके, ये तो खाली स्टोर हुआ है। इसकी कंडीशन देनी पड़ेगी। हाँ, तो अब इफ की कंडीशन दोबारा आएगी, दोबारा कहाँ आएगी? यहाँ आएगी कि भाई अगर जो बर्थ है, ठीक है, नहीं बर्थ नहीं, मान डी टी, जो करंट ईयर है, जो मेरा करंट ईयर है, ठीक है भाई, फुल करंट ईयर जो है किस में आ रहा है? डीटी में आ रहा है। अगर वो ग्रेटर देन हो, लेकिन किसके? किसके ग्रेटर देन? अगर करंट मंथ ग्रेटर देन हो किसके? जो अभी मंथ चल रहा है भाई ना डीटी, ये डीटी तो यही करंट है मंथ। ना, मंथ, यहाँ तो ईयर आ रहा है ना, तो डीटी ग्रेटर देन हो किससे? तो एक टाइप आती है एक लगता है ना जैसे आपने डॉट गेट फुलियर लगाया दिखा से मंथ का भी आता है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे मैं मंथ का लूं, हाँ मतलब ये नीचे है जहाँ भी करंट आपने मंथ स्टोर करवाऊँ यहाँ पे, जहाँ पे अभी आपने ये इफ dt बनाया है डीटी में यहाँ पे क्या कर दूं? गेट डॉट मन डाल दूं? हाँ। पक्की बात है, चलो मन डाल देते हैं। क्या पॉसिबल है? वर्थ इट है?
अगर करंट, ये लॉजिक बन रही है। लॉजिक बन रही है कि करंट डेट जो है वो, करंट ईयर जो है वो करंट मंथ को से बड़ा हो। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि भाई करंट डेट जो है आपके, करंट ईयर जो है वो बड़ा हो मंथ के। लॉजिक नहीं बन रही, फिर क्या करें? एज होगा। हाँ। कश्मा डाला था आपने बता सकते। नहीं, मैं लॉजिक से कम समझाना चाह रहा हूँ। मैं अगर मैं भाई ऐसी रैंडमली मैं यूं कर लूँ कि भाई इसको यूं कर लो, यहाँ से माइनस कर लो, ग्रेटर देन कर लो, आप जाओगे, आप बस इसको कॉपी कर लो, दैट्स इट, बात खत्म, बस बैकअप। लॉजिक नहीं आ रही है आपको। लॉजिक बनाओ ना कि भाई एक तो भाई ज्यादा आ रहा है, एयर जो है वो ज्यादा आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि माइनस करना है। तो लेकिन वो माइनस कैसे करेंगे? उसके लिए डेफिनेटली हमें यहाँ पे भाई ये करना पड़ेगा ना। लॉजिक देखो ना आप, जब एयर करवाया है आपने, तो भाई मंथ भी तो स्टोर करवाओ। नहीं कराओगे? भाई मंथ भी तो कराना पड़ेगा ना, वरना कंडीशन चेक कैसे करोगे? वही मैं तो समझा सकता हूँ। यहाँ, अच्छा, मेरी उर्दू में थोड़ा मसला है। अच्छा, तो एम टी कर देते हैं या एम एम कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे कहा न्यू न्यू डेट और डॉट गेट। गेट मत, हाँ ये मैं बोल रहा था। ये वाला कहाँ गया मन, कहाँ गया? ये मिनट का मिनट मान के था। नीचे, हाँ ये वाला मैं बोल रहा था आपको, गेट मत। ये स्टोर करवा दिया, चलो अब ये भी स्टोर करा दिया, अब क्या करें? अब क्या होना चाहिए? एज, एज ग्रेटर देन हो। हाँ। नहीं, पहले कंडीशन बनानी पड़ेगी ना ये, कि भाई लेस हो तो फिर माइनस कर दो इसमें से। तो लेट्स सी, अब चलो एक काम करते हैं, जब भी समझ में आएगा ना, एम एम कर दिया चलो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है, ग्रेटर देन है कि जो है वो मंथ के बराबर आ जाता है, तो एज को में माइनस कर दो 1 को। एज -1 कर दो ना, यानी कि एक जो सॉरी, बर्थ में एज नहीं आएगा, बर्थ आएगा। अगर ऐसा हो जाए यानी कि 1 साल ज्यादा आएगा ना, तो उसमें से एक माइनस करो, तो क्या है? 19 साल। 19 लिखा, मंथ 7 जुलाई। फाइंड करते हैं। हो गया सही? कहीं समझ में किसी को नहीं आया, हवा से जहाज से उड़ गया। भाई ये देखो, ये मैं कंडीशन नहीं लगा रहा, ये कंडीशन अभी नहीं लगाई। तो हो क्या रहा है? 19 और 7 फाइंड करते हैं। तो नहीं, अच्छा एयर हो गया ना, तो तुमने वो बता दिया ना।
हाँ, बल्कि फिर तो इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब मंथ बता दिया तो ओके हो गया। अगर मैं अपना देखता है कि अगर, और बताओ अपनी कोई और कोई बर्थडे बताओ बताओ। मेरा 2000 है। नहीं, उम्र क्या है? 25। 25। मंथ? 8 है। 2001 ही है। अभी अगस्त में 25 कंप्लीट हो जाएगा। 25 कंप्लीट हो जाएगा। 25 के हो गए ना फिर? कंप्लीट हो जाएगा, 26 शुरू होगा। 26 में? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। बस फिर तो मसला हल ही हो गया, क्योंकि फिर हमें एक फिर भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर कंडीशन भी नहीं लगाना। अब हमारा एक्यूरेट हो गया ना डेटा, मंथ की वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर अब मजीद हम चीज़ें जो है वो